नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारतवर्ष। अभी हम मुजफ्फरपुर में बोचहां विधानसभा में हैं। कन्हौली विष्णु विष्णु दत्त पंचायत में इस बार के मुखिया उम्मीदवार और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हुए संजीत कुमार यादव की से हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे मुद्दा क्या लेके आए हैं। विशेष तौर पर महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, शिक्षा की बात हो। संजीत जी काफ़ी दिनों से राजनीतिक में हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन के लिए काम किए हुए हैं, उनके साथ रहे हुए हैं, 10 साल से इस क्षेत्र में हैं, मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों के बीच काफ़ी चर्चा है, जानेंगे। चर्चा इतनी सारी है कि पता चला है कि जीतने के कारण पे जीत रहे हैं। यहाँ से मुद्दा क्या लेके आए हैं विशेष तौर पर। सबसे पहले संजीत जी, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रिया कैसी है? देखिए, सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद देते हैं हमको बात करने का मौका दिया। आज से 3 महीना पहले जब हम पंचायत के विभिन्न वार्डों में जब गए तो हमने ये पाया कि अभी जो वर्तमान जो प्रतिनिधि जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे पंचायत के, उनके क्रियाकलापों से वहाँ की जो आम जनता है वो खुश नहीं है। सिर्फ उनके जो चमचे बेलचे जिनको कह सकते हैं, जो समाज में वोट के दलाल होते हैं, सौदागर होते हैं, वही 2-4 लोग हैं जो उनके कार्यों से खुश है। लेकिन आम मतदाता जिनको कह सकते हैं आम जनता, वो बिल्कुल नाखुश है और जनता बदलाव चाह रही है। इसी के लिए हमने एक युवा विकल्प दिया है लोगों के साथ। युवा विकल्प दिए क्या? कन्हौली के जितने सारे लोग हैं, वासी है, जनता है, संजीत कुमार युवा पर भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम कोई बाहरी नहीं है। हमको लोगों ने पिछले 10 सालों से जो सामाजिक काम है उसको करते हुए देखा है। और बाढ़ भी आई हुई थी हमारे गांव में, 2 बार बांध टूटा यहाँ पे, उसमें हमने बहुत सारा सामाजिक काम किया। लोगों के बीच में कपड़ा, भोजन, दवाइयाँ बांटने का काम किया। और जब राजनीति की शुरुआत जीवन में, मैं छात्र नेता हुआ करता था बिहार विश्वविद्यालय का, तो मैंने कोई वहाँ जो छात्र नेता में था, तो किसी समाज के लोगों के लिए मैंने वहाँ आंदोलन किया, या हॉस्टल की समस्या हो या किसी तरह का जो उस समय तत्कालीन परीक्षा की समस्या हो, टेट का समस्या था, आखिर मैंने इसी समाज के लोगों के लिए आंदोलन किया है और काम किया है। तो बिल्कुल विश्वास करेगी जनता, विश्वास करेगी। दूसरी बात ये है, महिला सुरक्षा की बात हो। आप तो नौजवान है, युवक है, यंग खून है, ब्लड है। आज ये लोग अब लोग कहीं ना कहीं नौजवान को चाहते कि प्रतिनिधित्व करे समाज को और कहीं ना कहीं पंचायत को कि आगे बढ़े। महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, शिक्षा के ऊपर क्या कहना है? महिला सुरक्षा, बेरोजगारी और शिक्षा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, मुद्दा है, इसको कह सकते हैं हम लोग। और असल में राजनीति या वोट या चुनाव इन्हीं मुद्दा पर होना चाहिए, जबकि ऐसा हम लोग ने देख रहा है कुछ दिनों से कि हम लोग इस मुद्दा को हम लोग छोड़ देते हैं और बेफालतू का जिसका कोई औचित्य नहीं है उस पर हम लोग जो है राजनीति होने लगता है। महिला सुरक्षा पे हम यही कहेंगे कि सबसे पहले तो महिला सुरक्षा और जो आपने जो 3 मुद्दा रखा उसमें शिक्षा सबसे बड़ी बात है जी। हाँ, अगर समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, लोग शिक्षा पे वही मैं कह रहा था, समाज में अगर लोग शिक्षित हो गए एक बार, तो उसमें सोचने की क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि वो अपने रोजगार के लिए तत्पर होंगे। और शिक्षा में भी होना चाहिए गुणात्मक शिक्षा, ऐसे नहीं जनरली शिक्षा पढ़ रहे उसका कोई औचित्य नहीं। आज के समय में टेक्निकली युग है, इसमें ऐसा शिक्षा हो जिस शिक्षा का प्रयोग या जिस शिक्षा का उपयोग रोजगार के संबंध में हो सके। सिर्फ डिग्री लेने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी वैसा शिक्षा लेना होगा जिससे रोजगार हो, और रोजगार होगा लोग तो कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो चाहता हो कि हम अगर अच्छे से 2 पैसे कमा रहे हैं तो हम गलत काम करें, तो समाज में क्राइम घट जाएगी। यानी सारा चीज़ का कनेक्शन शिक्षा से, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा रोजगार मिलेगा तो लोग का क्राइम घटेगा। और महिला सुरक्षा पर मैं ये कहना चाहूँगा कि महिला लोग में भी शिक्षा का प्रसार होना चाहिए और हम लोग करेंगे ऐसा। कन्हौली विष्णु दत्त पंचायत में कितने भ्रष्टाचार है? देखिए, ये तो बहुत
बहुत बड़ी सवाल आपने करा है। अभी आपको एक योजना है नल जल योजना, सात निश्चय योजना, बिल्कुल। जो हमारी मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, सात निश्चय योजना। उसमें एक योजना है नल जल और उसमें एक है गली नली। ये तो योजना हम जहाँ तक देख रहे हैं पूरी ये भ्रष्टाचार के लिए ही योजना बनाया गया है। इस योजना को हम जो समझते हैं कि ये पूरी भ्रष्टाचार ही है, लेकिन इसको हम लोग 100% नहीं कर सकते हैं। कुछ अच्छे प्रतिनिधि भी हुए हैं राज्य में, जिले में, जिन्होंने अच्छा काम भी किया है। लेकिन आपने सवाल पूछा है मेरे पंचायत के संदर्भ में, तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे खुद मेरा जिस वार्ड में भी घर है, उस वार्ड का नाम है वार्ड नंबर 14। वहाँ अभी ये नल का कोई व्यवस्था नहीं है, पानी चालू नहीं हुआ है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, और ऐसा कई वार्ड है हमारे पंचायत में। तो इस पर हम कहना नहीं चाहते, इस पर आम जनता जानती है। पूरी यूथ फसोट का ये योजना है। इस पे हम सिटी मुखिया जो है अभी प्रेजेंट में करनौली विश्वनाथ पंचायत से, उनका 5 साल का कार्यकाल किस नजरिए से देखते हैं संजीत जी? उनके कार्यकाल को हम लोग हमारे घर से काफ़ी क्लोज थे, अभी है मुखिया जी, उनके नाम मैं नहीं लेना चाहता। हाँ, कोई बात नहीं। बहुत हम लोग के पिछली बार जो चुनाव तो पूरे करनौली विश्वनाथ की जितने भी मतदाता थे, नाम बताए, सब लोगों ने उनको काफ़ी सहयोग किया, सब एक बार देखा जाए। और उसके बाद जब वो जीत जाने के बाद जो है, मैंने पहले भी कहा कि ऐसी योजनाएं सरकार ने भी लाया है जिसमें जानबूझ के लूट खसोट वाला ही ये योजना है। तो इसमें सब लोग लगे हुए हैं, पूरा उनका तंत्र लगा हुआ है, सब लूट रहा है। तो उनके कार्यकाल को हम जहाँ तक हम कम शब्दों में यही बोलेंगे कि उनके कार्यकाल से जनता नाखुश है, जनता में आक्रोश है, और जनता चाह रही है कि इस बार बदलाव हो जाए। और ये तो तय है कि उनका बदलाव जनता कर देगी। जनता बदलाव चाहती क्या? अगर करनौली विश्वनाथ पंचायत से संजीत कुमार जी जीत कर आते हैं, 5 साल का आपका कार्यकाल में यहाँ की जनता सुरक्षित महसूस करेगी? बिल्कुल सुरक्षित महसूस करेगी, क्योंकि मैं एक युवा प्रत्याशी हूँ, युवा प्रतिनिधि हूँ, और हमने सुरक्षा को लेकर ही बहुत सारा छात्र जीवन में ही आंदोलन किया है। जब हम लोग पीजी हॉस्टल में रहते थे तो उस समय हम लोग वहाँ पे जानते हैं विश्वविद्यालय का माहौल, हम लोग प्रशासन को हैंडल करते थे। प्रतिनिधि का काम है कि आप समाज में वैसे वैचारिक और अच्छे लोगों का एक समूह तैयार करिए, क्योंकि जब तक समाज नहीं जगेगा तब तक वहाँ चोरी डकैती होते रहेगा, गांव के लोगों को जगाना पड़ेगा, सुरक्षा होगा। और हमारा कुछ ऐसा सोच है, रोजगार के ऊपर मेरा बहुत बड़ा फोकस है। मैं ये देखता हूँ कि मान लेते हैं कि मेरा घर वार्ड नंबर 14 में, रोड वहाँ अगर कोई बन रहा है तो मैं देखता हूँ कि फलाने जगह का, जैसे भगवानपुर का ठेकेदार है, जियो माइल का मजदूर है, और जेसीबी है मुसहरी का, और माने फलाना सामान है वहाँ का। मैं सबसे पहले क्या करूँगा साहब कि जहाँ का काम है, काम करने वाला, और एक एक तंत्र, एक एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी संसाधन है वही का यूज करूँगा। इससे क्या होगा कि लोगों को रोजगार मिलेगा। मान ली कोई रोड बनाना है तो 20 लोग का एक समूह बना के उन्हीं लोग को मैं काम दूंगा रोड बनाने का, 20 लोग को रोजगार मिलेगा। और जब घर में जब काम होगा तो भ्रष्टाचार भी कम होगा, क्योंकि बाई द आपको अगर आपके घर बनाने का अगर टेंडर दे दिया जाए तो कितना आप जातिएगा, तो ईमानदारी से काम करिए। मतलब ये युवा सोच, हाँ, युवा सोच का बात है। दूसरा बात, अगर एक बार अगर मुझे काम करने का मौका मिल गया तब पुलिस प्रशासन, थाना को पंचायत के अंदर नो एंट्री हो जाएगी। इसलिए नो एंट्री हो जाएगी, इसके पीछे का मेरा तर्क सुनिए कि पंचायती राज व्यवस्था में पंच का चुनाव होता है और सरपंच का चुनाव होता है, जिसका काम ही है, इसलिए चुनाव होता है कि छोटे मोटे विवाद, दीवानी में 10,000 तक का मामला और फौजदारी में कुछ ऐसे धारा है जिसका निपटारा पंचायत में ही ग्राम कचहरी को दिया गया है, जिसके अंतर्गत पंच और सरपंच का चुनाव होता है। तो जब सरपंच और पंच का चुनाव होता है तो लोग छोटा छोटा विवाद में थाना कोर्ट कचहरी में केस मुकदमा होता है। ऐसा क्यों होता है? तो अगर मुझे काम करने का मौका मिला, मैं हर वार्ड से 15 नौजवान लोगों का एक निगरानी समिति बनाऊंगा, और हारे हुए प्रतिनिधि पंच और सरपंच
सबका मिला के कमेटी बनाऊंगा कि गांव में कितना ही बड़ा झगड़ा हो गया उसका निपटारा गांव में हाँ करना है लगता है। लास्ट सवाल आपसे, कन्हौली विश्व दत्त पंचायत के जितने सारे वासी है, जनता है, आने वाले चुनाव के लेके कोई संदेश आपका? मैं कन्हौली विश्वदत्त पंचायत के तमाम युवा साथी, नेताओं, बहनों और सभी मतदाताओं से एक अपील करना चाहता हूं कि एक बार आप लोग निस्वार्थ भाव से एक अच्छे पढ़े लिखे प्रतिनिधि जो युवा हो, जो मैं तो सीधा गांव में बोल चुका हूँ कि कोर्ट का कोई भी नोटिस आएगा, अक्सर कोर्ट का नोटिस अंग्रेजी में आता है, जितने भी प्रतिनिधि आते हैं आपसे वोट मांगे, आप उनको कहिए कि इस नोटिस को पढ़ के इसका हमको इसको समझा दीजिए आप और उसको आप वोट दीजिए। मैं खुला चुनौती दे चुका हूँ गाँव में। तो मेरा यही संदेश है, यही मेरा गुजारिश है कि आप एक बार पढ़े लिखे लोगों को मौका दीजिए, नए लोगों को। नए लोग में जोश जज्बा है, काम होगा, क्योंकि हमारी खर्चा कम है इसलिए हम भ्रष्टाचार कम करेंगे। ये कहने का मतलब ये मैं इसलिए कम बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं जैसे ही मैं कहूँगा कि मैं सबसे इस युग में राजा हरिश्चंद्र हूँ तो लोग कहेगा ये झूठ बोल रहा है, लेकिन चूंकि दूसरों से खर्चा मेरा कम है इसलिए मेरा आमदनी भी हमको कम चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, आपका काम हम कराते रहे हैं और कराएंगे। और एक बार आपको निस्वार्थ होकर बिना पैसे बिना दारू मुर्गा के आप लोग जो है सोचिए, अक्सर ऐसा होता है। चलिए, संजीत कुमार यादव जी से बातचीत कर रहे थे, मुद्दा काफ़ी है, गांव का विकास चाहते हैं। कन्हौली विश्व दत्त पंचायत में के मुखिया उम्मीदवार से हम बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके से इनका एजेंडा है, क्लियर है कि अगर हम चुनाव जीत के आएंगे भ्रष्टाचार खत्म होगा, रोजगार मिलेगा, सुरक्षा पे बात होगा, विकास पे बात होगा। अब देखते आने वाले चुनाव में संजीत जी अगर जीत कराएंगे कितना काम होगा। कैमरामैन गुड्डू के साथ मैं राजीव।